हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं सेल का माइंड मैप। तो मैंने यहाँ डिस्कवरी लिखी हुई हैं और यहाँ पर सेल साइज लिखा हुआ है, यहाँ पे सेल टाइप लिखे हुए हैं और प्रोकैरियोट्स के बारे में समरी दी गई है। तो पहले हम देखते हैं मृत कोशिका या सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और इन्होंने ही कोशिका शब्द दिया था। कोशिका लैटिन शब्द था। कोशिका का अर्थ होता है छोटा कमरा। जीवित कोशिका की खोज 1674 में की गई थी। यह खोज मृत कोशिका की खोज 1665 में की गई थी और जीवित कोशिका की खोज 1674 में की गई थी। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। आरबीसी की खोज, प्रोटोजोआ, ईस्ट, स्पर्म संरचना, बैक्टीरिया के पिता भी कहे जाते हैं, बैक्टीरिया की खोज भी की थी और वैक्यूल्स में इनका योगदान था। इनकी बुक का नाम सीक्रेट ऑफ नेचर। केंद्रक व क्लोरोप्लास्ट को सबसे पहले इन्होंने देखा और इन्होंने कौन सी कोशिका को देखा? बैक्टीरिया की, जो कि रोडसेप्ट की थी। अब केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन। कब? 1831। जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने की। कब? 1839। स्लाइडेन और स्वान, यह स्वान ब्रिटिश के थे, स्लाइडेन जर्मन के। क्वेश्चन आया है कि स्वान कहाँ के थे? तो ब्रिटिश के थे। और 1838 स्लाइडेन और स्वान 1839। बिरचू 1855 में इन्होंने काम किया और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी 1940 का। यह 9th की बुक में दिया गया है, इसलिए मैंने ये डेट वाइज लिख दिया है ताकि याद रहे। 1665, 1674, 1831, फिर 1839, 1838, 1839, 1855 और लास्ट है 1940। अब हम देखते हैं सेल साइज। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। और ह्यूमन में कौन सी है? स्पर्म। तो यहाँ पर माइकोप्लाज्मा की साइज कितनी है? 0.3 माइक्रोमीटर स्मॉलेस्ट। स्पर्म की साइज कितनी है? 3 माइक्रोमीटर। कहाँ पे छोटी होती है? ह्यूमन में स्मॉलेस्ट होती है। ग्रेन्यूल्स 4 माइक्रोमीटर। यदि इस ह्यूमन मादा में पूछे सबसे छोटी तो क्या लगाना है? ग्रेन्यूल्स लगाना है। बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर साइज का होता है। आरबीसी 7 माइक्रोमीटर। अब न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है। ह्यूमन में लॉन्गेस्ट। पौधे में एसिटाबुलेरिया होती है लॉन्गेस्ट और 90 सेंटीमीटर साइज होती है। और अब देखते हैं सेल के टाइप्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इनमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती और इनके क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। यूकैरियोटिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लाइडेन एंड स्वान ने। स्वान जूलॉजिस्ट थे, स्लाइडेन बॉटनिस्ट थे और लिविंग। पहले तो स्वान का देख लेते हैं। स्वान ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खोजा और मतलब देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है जंतुओं में। और सेल वॉल को बताया कि केवल पौधों में ही सेल वॉल पाई जाती है। और सेल थ्योरी में दोनों ने क्या कहा कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जो सारी जीव हैं वो कोशिकाओं से ही बने हुए हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो यह इसके बारे में किसने बताया? रूडोल्फ विर्चो ने। तो मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी? रूडोल्फ विर्चो ने। इसी थ्योरी को इन्होंने आगे बढ़ाया। इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका अर्थ है ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले से सेल हैं उन्हीं से सेल की उत्पत्ति हुई है। अब हम देखते हैं प्रोकैरियोट के बारे में। प्रोकैरियोटिक
प्रोकैरियोटिक में कौन कौन आता है? जीवाणु, नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा। जीवाणु और नीलहरी शैवाल में कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन की पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा को PPLO कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है और इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। बैक्टीरिया शेप 4 प्रकार के होते हैं। बैसिलस रॉड शेप की, कॉकस गोल शेप, विब्रियो कॉमा शेप, स्पाइरलम स्पाइरल शेप। अब हम देखते हैं सेल इनवेलप 3 प्रकार के होते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स। सेल वॉल के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता है। तो यह भी 2 प्रकार की होती हैं। जब लूज शीथ हो तो स्लाइम लेयर कहते हैं, जब थिक एंड टफ हो तो कैप्सूल कहते हैं। मीजोसोम में सेल मेम्ब्रेन का अंदर की ओर धंसना फॉर्म्स वेसाइकल होता है। ट्यूब्यूल्स होती है लेमिली। वेसाइकल इस तरह से गोल और ट्यूब्यूल्स ऐसे थोड़ी लंबी और लेमिली इस तरह से पाई जाती है। इसकी फंक्शन रेस्पिरेशन में, DNA रेप्लिकेशन में, इंक्रीज सरफेस एरिया में, सेल वॉल फॉर्मेशन में। और एक क्वेश्चन आया था तो सेप्टम फॉर्मेशन इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान सेप्टम का फॉर्मेशन कौन करता है? मीजोसोम। अब हम देखते हैं लोकोमोशन फ्लैजिला से हो सकता है। फ्लैजिला, प्लाई, फिम्बरी। फ्लैजिला या सिलिया। फ्लैजिला के भाग कितने होते हैं? 3, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। और दूसरा प्लाई फिम्बरी। प्लाई यह मूवमेंट में सहायक नहीं होते हैं। क्वेश्चन भी आ चुका है, मूवमेंट में सहायक नहीं होते हैं। हेल्प इन अटैचमेंट, केवल अटैचमेंट में हेल्प करते। कौन? प्लाई एंड फिब्री। अब इंक्लूजन बॉडीज स्टोरेजर मटेरियल, एग्जाम्पल फॉस्फेट, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल एंड गैस वैक्यूल। और लास्ट राइबोसोम 70, 50 से 30। कोई कंफ्यूज हो जाते हैं तो ये याद रखिए कि 70 ये 7 कैसी है विषम संख्या, ऐसे ही जो इनकी यूनिट है विषम संख्या में ही मिलेगी। 50 5 है और 30 3 है विषम, तो 50 और 30 की ऐसे कभी नहीं भूलेंगे आप। और इसकी जो फुल फॉर्म है स्वीडबर्ग कोफिशिएंट है और इसको प्रोटीन फैक्टर भी कहते हैं। जब एक ही RNA पर कई राइबोसोम जुड़े होते हैं तो उसे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। धन्यवाद।